दोस्तों फिर से हम क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इसमें न्यूमेरियल पोर्शन नहीं है, तो समझते हुए चलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हमारा प्रीवियस टॉपिक से लास्ट जो क्वेश्चंस हुए थे उनसे रिलेटेड है, तो फोकस के साथ चलेंगे बच्चों। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। ठीक है, केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा भी कह सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एजोट्रॉप्स क्या होते हैं बच्चों? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को हम एजोट्रॉप्स बोल देते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर आर कॉल्ड एजोट्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि कौन सा इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो दोस्तों ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारे चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहते हैं। कौन से? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन चारों ऑप्शंस में ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। क्लियर है नहीं है? तो दोस्तों देखिए, फॉर्मेलिटी, जो चीज वॉल्यूम पे डिपेंड करती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी करेगी। क्लियर है? टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। फॉर्मेलिटी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो ये प्रॉपर्टी चेंज होगी टेम्परेचर के साथ। मोलरिटी है, ये भी चेंज होगी। नॉर्मलिटी है, ये भी चेंज होगी। मोल फ्रैक्शन, ध्यान रखना कंसंट्रेशन टर्म है। मोल फ्रैक्शन हुआ हमारा और एक मोलालिटी हुआ। क्लियर है नहीं है? मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी नॉट अफेक्टेड विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ गए? कौन कौन से दो टर्म है ध्यान रखना, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। बाकी दूसरे जो टर्म है हमारे, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलारिटी, दे चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस हैविंग सेम, बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं है? देखिए, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है उनको बोलते हैं एजोट्रॉप्स, और जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उनको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। याद रखेंगे, इसमें भी कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है हमारा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, 3 लीटर में 3 मोलर सॉल्यूशन है। बच्चों ध्यान देंगे, देखिए 3 लीटर वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों? 3 लीटर वॉल्यूम है। मोलरिटी कितनी दे रखी है दोस्तों? 3 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है हमें। क्लियर है नहीं? नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो बच्चों मोलरिटी का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी 3 दे रखी है, इज इक्वल NB डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 3 लीटर, तो 3 3 जा 9। NB इज इक्वल क्या आ जाएगा दोस्तों? NB इज इक्वल 9, तो 9 इज द राइट आंसर। क्लियर है नहीं? 9 इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये चीज तो पूछ रहा है हमें। NB, मोलारिटी दे रखी है कितना? 3, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 3 लीटर, तो 3 3 जा 9, क्या रहेगा आंसर? 9 इस क्वेश्चन में। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। बच्चों जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं ना, देखिए जैसे हमारा वाटर है भाई, वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट रहता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है नहीं है ये? यदि हम उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे हमने शुगर डाल दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, अब 100 से ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है नहीं है? और बढ़ने को बोलते हैं एलिवेटेड, एलिवेशन। ओके, तो ये क्या रहेगा भाई, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड, दैट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाती है हमारी कौन सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया दोस्तों? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है नहीं है ये? और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, यानी घट जाएगा वो। ओके, तो वो अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तो हम बोलते डिप्रेस्ड। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम 37 क्वेश्चंस। इसमें ये है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखेंगे दोस्तों,
देखो हमसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम है या ज्यादा है, और बॉइलिंग पॉइंट। तो आप एक चीज से निकाल सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा आयोटा की वैल्यू के, और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा बच्चों आयोटा की वैल्यू के। ध्यान रखेंगे। और आयोटा का वैल्यू जो रहता है ना दोस्तों, वो आयनाइजेशन से, आयनों से निकाल सकते हैं। जो आयनाइजेशन में नहीं जाता, मेरी बात को अच्छे से सुने बच्चों, पूरे फोकस के साथ, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। एक नंबर का बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो ध्यान रखें, फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है वांस ऑफ फैक्टर के, और बॉइलिंग पॉइंट वांस ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वांस ऑफ फैक्टर निकाला जाता है आयनाइजेशन से, जैसे FeCl3 है, कितने आयन देगा ये, Fe3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। तो टोटल आयन, एक तो Fe3 पॉजिटिव दिया और 3Cl नेगेटिव। तो आयोटा का वैल्यू कितना रहेगा बच्चों, 4। कितना रहेगा, 4। ऐसे ही NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आयोटा का वैल्यू 2। यूरिया और ग्लूकोज आयनाइजेशन में नहीं जाएंगे, इन दोनों के लिए बच्चों आयोटा का वैल्यू रहेगा 1। कितना रहेगा दोस्तों, 1। अब देखिए मैंने क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोटा के, यानी जितनी ज्यादा आयोटा की वैल्यू, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। बच्चों यूरिया और ग्लूकोज के लिए आयोटा रहेगा 1। क्लियर है नहीं है ये। NaCl के लिए आयोटा 2, और FeCl3 के लिए आयोटा का वैल्यू कितना रहेगा, 4। तो जिसमें आयोटा का वैल्यू ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ें, समझ आ गया हो तो चलिए मैं दोबारा से बता दूं, इसको आप तोड़ लीजिए आयनों में, इसके आयन बनेंगे भाई, आप वैसे भी देख सकते हो। Fe कितने, 1, क्लोरीन कितने, 3, तो आयोटा का वैल्यू 4। ठीक है, Na कितने, 1, क्लोरीन कितने, 1, आयोटा का वैल्यू बच्चों 2। ये हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यूरिया और ग्लूकोज। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयनों में ना टूटे, और जो आयनों में ना टूटे बच्चों, उसके लिए आयोटा का वैल्यू 1 रहता है। ठीक है, तो जिसके लिए आयोटा का वैल्यू ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ओके फ्रेंड्स, और जिसके लिए आयोटा का वैल्यू कम, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। ओके, चलिए दोस्तों, आपको स्क्रीन ऑब्जर्व हो रहा है ना सही से, वेरी गुड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, कह रहा है कि कौन सा इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, यस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगेन यस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो नन ऑफ दिस मीन्स ए बी सी, इसके आंसर क्या रहेंगे फ्रेंड्स, ए बी सी, यानी ये सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बेटा थोड़ा सा फोकस के साथ रीड करें, ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इनको ढंग से देखें आप लोग, प्रैक्टिस करें। ये न्यूमेरिकल्स आ गए हैं आपके बच्चों। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। देखिए ये मोलालिटी, मोलल का मतलब क्या है, मोलालिटी दिया हुआ है हमें, कितना, 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। उसके लिए हमें मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। एक्वस का मतलब है बच्चों वाटर, सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर। मोलालिटी रहता है हमारा, मोलालिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है नहीं, पर किलोग्राम के साथ मोलालिटी दिया हुआ 2.5। ओके, इज इक्वल एन बी है हमारा फ्रेंड्स, और यहां पर डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए क्या रहेगा हमारा, 1 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ एन बी इज इक्वल क्या रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आप, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, यानी 2.5 क्या हो जाएगा दोस्तों, एन बी का वैल्यू। नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एन बी इज इक्वल 2.5 हो जाएगा। नहीं है, अब हमें एन ए निकालना है। ओके, एन ए क्या रहेगा हमारा, मीन्स वाटर के लिए। पानी के लिए मास दे रखा है, यहाँ देखिए पानी के लिए बच्चों मास कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम। ओके, वाटर के लिए मास कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम। और फ्रेंड्स मोलर मास रहता है 18, तो एन इज इक्वल क्या रहेगा, मास ओवर मोलर मास, यानी 1000 ओवर 18, ये आ जाएगा हमारा 55.5।
ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए, Na के। हमें सॉल्यूट के लिए पूछ रहा है, तो XB इज इक्वल क्या रहेगा हमारा, NB ओवर Na प्लस NB, ठीक है, NB ओवर Na प्लस NB। बच्चों NB ये रहा 2.5 और Na, फ्रेंड्स Na ये रहा 55.5। वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, करके देखेंगे इसको, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी डालेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए इसमें कोई भी नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहता है डेल्टा टीबी इज इक्वल के बी क्रॉस एम, डेल्टा टीबी इज इक्वल के बी क्रॉस एम। इसमें कोई नहीं है, तो इसमें क्या आंसर रहेगा हमारा, ओके, नन ऑफ दीज। क्लियर है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये 40 क्वेश्चंस क्लियर है। ओके दोस्तों, चलिए 1 सेकेंड।